जय हिंद दोस्तों। आरडीजीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर के चल रहे हैं, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप लोगों को मिल चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग देखे होंगे। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर के इस चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। वो कौन सा टॉपिक है? तो पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो मिल चुका है। आज का ये वीडियो पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें हम फाइनली पूरा आज हम समाप्त करने वाले हैं पाचन तंत्र को। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को हम बताया था कि भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? तो गुर्दा तक जाता है। अब आपको पाचन तंत्र को दो भागों में बांटे थे, आहार नाल और दूसरे का पाचक ग्रंथि। यानी दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है। पाचक ग्रंथि की बहुत बड़ी भूमिका है। ग्रंथि से हमको क्या निकलता है? तो एंजाइम निकलता है। जब तक अगर एंजाइम हमारे भोजन में अगर नहीं मिलता है तब तक भोजन का पाचन सही से नहीं हो पाता है। और आहार नाल के बारे में जानते हैं कि भोजन कहाँ रहता है? तो मेरा पूरा भोजन जो है, भोजन जब हम करते हैं तो आहार नाल में ही रहता है। और आहार नाल की आपकी लंबाई कितनी होती है? तो 32 फीट होती है, यानी कि 9 से 10 मीटर होती है। आपको बता दिए थे कि सबसे पहले मुख में भोजन का पाचन होगा, उसके बाद मुख से कहाँ पे जाएगा? तो ग्रास नली में जाएगा। ग्रास नली के बाद कहाँ जाएगा? तो आपका आमाशय में जाएगा। आमाशय के 3 भाग बता दिए थे। कौन कौन भाग बताए थे? तो कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक बताए थे। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। आमाशय क्या करता है? तो भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है। भोजन को आमाशय से कहाँ भेजे थे? छोटी आंत में भेजे थे। छोटी आंत में बताया था कि छोटी आंत के साथ एक सबसे बड़ा डिमेरिट है कि छोटी आंत कहता है कि हम अम्लीय भोजन को नहीं रख सकते हैं। हम जब भी रखेंगे तो क्षारीय भोजन को रखेंगे। अब भाई यहाँ पे दुविधा हो जाती है। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जो डेडुनम, जेजुनम और इलियम। यह हो गया आपका डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम जो होते हैं यू आकार के होते हैं। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डेडुनम यानी बकवास का आकृति कैसी होती है? तो यू के आकार की होती है। तो यू के आकार की जो होती है डेडुनम, डेडुनम में 2 चीज पाए जाते हैं, 2 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिकेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन का काम क्या है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ना, यह आपको लीवर को जो है ना एक्टिव करता है कि भोजन क्या हो रहा है? आ रहा है। भोजन में क्या मिलाना है? तो पित्त को मिलाना है। यानी कि लीवर में क्या होता है? तो पित्त बनता है। वह पित्त कहाँ उपस्थित होता है करके? तो पित्ताशय। देखिए यह हो गया आपका लीवर। लीवर में क्या बनेगा? तो आपका पित्त बनेगा। और यहाँ से पित्त बन करके कहाँ पे आएगा? तो आपका यहाँ पे पित्ताशय में, पित्त की थैली जिसको बोलते हैं पित्ताशय। समझ में आएगा? पित्त बनेगा यहाँ पे। स्टोर कहाँ होगा? पित्ताशय में होगा। अभी पित्ताशय क्या करेगा? भोजन को देने का काम करेगा। देखते रहेगा कि भोजन कब आ रहा है, क्योंकि छोटी आंत बोलता है कि जब तक भोजन अगर क्षारीय नहीं होगा तब तक छोटी आंत में पाचन हो भी नहीं करेगा। अब यहाँ से क्या करेगा? ये पित्त भोजन में मिला देगा। अब पित्त कैसा होता है? तो क्षारीय प्रकृति का होता है। भोजन को क्या कर दिया? या पित्त क्षारीय बना दिया। अब बारी आता है सिकेटिन का, क्योंकि डेडुनम में 2 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। अब सिकेटिन क्या करता है? ये पैनक्रियाज को, यानी अग्नाशय, जिसको यहाँ पे जस्ट इसका भी मुंह खुला हुआ रहता है डेडुनम वाले भाग में, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय है, इसको एक्टिव करता है कि तुम क्या करो, तुम्हारे अंदर जो एंजाइम है उसको भी भोजन में क्या करो? मिलाओ। उसको क्या करो? मिलाओ, ताकि भोजन का क्या हो सके? पाचन हो सके। पैनक्रियाज के अंदर 3 तरह के एंजाइम होते हैं। कौन कौन होते हैं? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अग्नाशय में कितने तरह के एंजाइम? तो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है? तो फैट और वसा को क्या करता है? पाचन कराने का काम करता है। फैट और वसा का पाचन कराता है, यानी कि तेलीय जो पदार्थ है उसका पाचन कराने का काम कौन करता है? तो लाइपेज करता है। दूसरा चीज एमाइलेज, ये स्टार्च का क्या करता है? पाचन कराता है। स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। हम जानते हैं कि मुख में भी स्टार्च क्या होता है? पाचन होता है। स्टार्च समझते हैं, मंड जिसको चोकर भी कहते हैं, उसका पाचन मुख में भी होता है। और कहां पे होता है? तो आपका अग्नाशय वाले भाग में। अग्नाशय क्या करता है? एमाइलेज एंजाइम निकलता है, एमाइलेज भी करता है, स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम करता है। क्योंकि जो हमारे मुख में जो स्टार्च का पाचन नहीं होता है, वह पाचन कहां पे होता है? हमारे आपका छोटी आंत के अंदर होता है। तीसरा क्या होता है? ट्रिप्सिन। ये क्या करता है? तब पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। बड़े कंफ्यूजन में आप लोग रहिएगा। यहाँ पे देखिए, प्रोटीन का पाचन नियमित रहता है, ट्रिप्सिन, लेकिन जानते हैं कि पेप्सिन जो होता है, जो आमाशय के जो थर्ड वाला भाग था, पाइलोरिक वाला, पाइलोरिक में क्या निकल रहा था? पेप्सिन निकल रहा था। पेप्सिन नाम है। पेप्सिन क्या किया था? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया। उसके बाद यहाँ पे ट्रिप्सिन क्या करेगा? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देगा।
प्रोटीन का पाचन तब कहलाएगा जब प्रोटीन जो है ना एमिनो एसिड में बदल जाएगा तब। अभी भी प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है। कुछ प्रोटीन का पाचन आमाशय में हुआ, कुछ प्रोटीन का पाचन यहाँ पे छोटी आंत में हो रहा है, ठीक है। फाइनली कहाँ पर होगा ये आप लोगों को हम अभी जानेंगे। तो समझिए आगे, अब आते हैं, जानते हैं कि छोटी आंत के 3 गो भाग होते हैं, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। डेड्यूनम में क्या पाचन हो रहा है? नहीं। इसमें क्या होता है? तो इसमें 2 तरह के हार्मोन होते हैं और हार्मोन जो है ना एक्टिव करने का काम करते हैं कि लीवर जो है पित्त को मिलाओ, पैनक्रियाज जो है तो अपना एंजाइम को मिलाता है कि भोजन का प्रक्रिया यानी पाचन हो सके। डेड्यूनम में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। उसके बाद आता है जेजुनम। जेजुनम में कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। क्यों पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है? क्योंकि जेजुनम वाले भाग में भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। आप कहिए कि डेड्यूनम में तो सर पैनक्रियाज में तो है, तो ला करके डेड्यूनम में ही दे रहा है, तो हाँ, लेकिन यहाँ पे जेजुनम वाले भाग में तो पाचन साफा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंजाइम पाया नहीं जाता है। उसके बाद आता है तीसरा भाग इलियम। तो जेजुनम का काम केवल क्या है? यानी भोजन को कहां पहुंचा देना? तो आपका इलियम वाले भाग में। यह सबसे अंतिम भाग होता है। छोटी आंत का सबसे अंतिम वाला भाग कौन होता है? तो इलियम होता है। और इलियम का काम क्या है? देखिए, ये अंतिम भाग होता है, ये पाचन और अवशोषण दोनों करने का काम करता है। यानी कि जो छोटी आंत का जो इलियम वाले भाग होते हैं, भोजन का ये पाचन पूर्ण रूप से पाचन नहीं कराते हैं और अवशोषण नहीं कराते हैं। यानी कि जो भोजन क्या हो गया है, पच चुका है, उसको सोखते हैं, सोखने का काम करते हैं, चूसने का काम करते हैं। कौन? इलियम। इलियम जो होता है छोटी आंत का अंतिम वाला भाग होता है और इलियम क्या करता है? तो भोजन का पाचन पूर्ण रूप से करता है और ये अवशोषण भी करने का काम करता है। और तीसरा देखिए, इलियम वाले भाग में 5 तरह के एंजाइम निकलते हैं। इलियम से कितने तरह के एंजाइम निकलते हैं? 5 तरह के एंजाइम निकलते हैं। वो कौन कौन है अभी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला है इरेप्सिन, दूसरी का है लाइपेज, तीसरी का है माल्टेज, चौथा है सुक्रेज और लैक्टोज। इलियम के बारे में आपको जाने, यहाँ पे देखिए, यहाँ से कई प्रकार के आंतरस निकलता है, इसको आंतरस भी कहते हैं। देखिए, इलियम से जो है कई तरह के आंतरस निकलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। आपसे कहेगा कि छोटी आंत से, आपसे कहेगा कि छोटी आंत के जो इलियम वाले भाग होते हैं, इलियम से आंतरस निकलते हैं। कितने तरह के आंतरस निकलते हैं? तो कई तरह के आंतरस निकलते हैं, जिसके बारे में हम लोग 5 तरह के आंतरस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है इरेप्सिन, ये भी प्रोटीन को ही पचाएगा। पेप्सिन भी प्रोटीन को पचाया था, जो अमाशय में पाइलोरिक वाले भाग में प्रोटीन का पाचन हुआ था। फिर कहां पे? तो यहाँ पे अग्नाशय किया था। अग्नाशय के अंदर जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम था ये किया था। ये पेप्टोन को किसने बदला था? पेप्टाइड में। और यहाँ पे इरेप्सिन भी प्रोटीन का ही पाचन करेगा, लेकिन प्रोटीन अब किसने पहले से बदला हुआ है? तो पेप्टाइड में। अब ये पेप्टाइड को किसने बदल देगा? एमिनो एसिड में। यानी कि देखिए, फाइनली प्रोटीन का पाचन कहां पे हुआ? तो छोटी आंत के इलियम वाले भाग में कौन किया? तो इरेप्सिन ने किया। ये क्वेश्चन पूछता है कि पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कौन बदलता है? तो इरेप्सिन। आपको पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन बदलता है? तो ट्रिप्सिन। प्रोटीन को जो है पेप्टोन में कौन बदलता है? तो पेप्सिन। पेप्सिन कहां पाया जाता है? तो अमाशय के पाइलोरिक वाले भाग में पाया जाता है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे दोस्तों इसके बारे में वीडियो नहीं जान रहे होंगे तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तीसरा देखिए यहाँ इरेप्सिन समझिए प्रोटीन का पाचन करता है, यानी पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलने का काम करता है। और लाइपेज क्या करता है? तो यह वसा का पाचन कराता है। किसका पाचन? तो वसा का पाचन। अभी आप लोग यहाँ पे देखें कि लाइपेज क्या करता है? फैट और वसा का पाचन करता है। जो वहां बन जाता है उसका कौन करता है? तो लाइपेज। वो भी लाइपेज ही है। वसा का पाचन ठीक है कौन करता है? तो लाइपेज करता है। और वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल बदलता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन रहा है कि वसा को ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में बदलने का काम कौन करता है? तो वह है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? तो वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदलने का काम करता है। तीसरा देखिए माल्टेज। माल्टेज क्या करता है? तो ये माल्टोज को बचाता है। ये तो सिंपल है। यहाँ पे सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज यानी चीनी को बचाता है। उसके बाद लैक्टेज क्या करता है? तो लैक्टोज को बचाता है। 5 तरह के आंतरस हम जाने, इरेप्सिन,
जो पेप्टाइड को क्या किया, एमिनो अम्ल में बदला। उसके बाद हमने लाइपेज या फैट यानी वसा का क्या किया, पाचन किया। ये वसा को क्या करता है, ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल बदलने का काम करता है। और यहाँ पे हम जाने माल्टेज के बारे में, जो माल्टोज का पाचन करता है। सुक्रेज जाने जो सुक्रोज का पाचन करता है। और यहाँ पे लैक्टेज जाने जो लैक्टोज का पाचन करने का काम करता है। छोटी आंत के अंतिम वाले भाग में, छोटी आंत के अंतिम वाले भाग में अंगुलीनुमा आकृति होती है, अंगुलीनुमा, जो भोजन को चूसने का काम करती है, सोखने का काम करती है, उसको हम बिलाई कहते हैं। बिलाई, बिलाई समझ गए आप अच्छी तरह से। चलिए इसके बाद अब यहाँ पे छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो गया और शोषण भी हुआ। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो बड़ी आंत पढ़ने का कोशिश करते हैं। इससे पहले आप लोग सबसे पहले से क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, यानी तो वीडियो को रोक करके आप क्या कीजिए, इसको आप लिख भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, भोजन के तुरंत बाद हम लोग को पानी क्यों नहीं पीनी चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को हम बता दें। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर के अंदर भोजन को पचाने में कितना ज्यादा है। अगर आप भोजन के तुरंत बाद अगर आप क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं, तो एंजाइम को क्या कर देता है, पतला कर देता है। अगर एंजाइम पतला हो जाएगा तो भोजन का पाचन आपका सही से नहीं हो पाएगा। अब भोजन का जब पाचन सही से नहीं हो पाएगा तो क्या आपके अंदर क्या उसका अवशोषण, क्या आपके अंदर भोजन का पाचन नहीं होगा तो क्या आपके अंदर ऊर्जा मिल पाएगी, बढ़िया से नहीं मिल पाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों एक चीज और बताते हैं। यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नींद क्यों आती है, इसके बारे में आप लोग हम बताएंगे। देखिए, भोजन हमारे शरीर में 3 से 4 घंटा तक रहता है, जानते हैं। इस भोजन को पचाने के लिए इंफॉर्मेशन सोडियम लेकर के जाता है किसके पास, ब्रेन के पास। और ब्रेन के जितने भी नसें होती है, नस के सहारे जो ब्लड होती है, उस सभी के सभी ब्लड भोजन को पचाने में लग जाती है। अब बताइए, ब्रेन से जब पूरा ब्लड जो है अधिकांशतः जब भोजन को पचाने में अपना पूरा योगदान दे देगी, जब ये खाली हो जाएगा, जब इसमें कुछ नहीं रहेगा, तो क्या आपको यहाँ पे एनर्जी मिल पाएगी, क्या ब्रेन एक्टिव रह पाएगा? जब ये एक्टिव नहीं रहेगा तो निश्चित है कि आपको सुस्ती आएगी और आपको नींद लगेगी। यही कारण होता है कि भोजन खाने के तुरंत बाद आपको क्या होती है, तो नींद आती है। चलिए हम लोग बड़ी आंत के बारे में जानते हैं। बड़ी आंत में भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है। इसमें केवल पानी का अवशोषण होता है। पानी को सोखने का काम कौन करता है, तो बड़ी आंत करता है। याद रखिएगा, केवल एक पानी का अवशोषण करता है, भोजन का अवशोषण नहीं करता है बड़ी आंत। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो आपका बड़ी आंत। क्या बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, तो नहीं होता है। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि जल का अवशोषण होता है, भोजन का अवशोषण नहीं होता है। जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में विटामिन बी का निर्माण होती है। बड़ी आंत में क्या होती है, तो विटामिन बी का निर्माण होती है। और लीवर में विटामिन ए का निर्माण होती है। लीवर में किसका निर्माण होती है, विटामिन ए की। और आपका बड़ी आंत में किसका निर्माण होती है, तो विटामिन बी की। आपको विटामिन से संबंधित भी आप लोगों को वीडियो हम अपलोड कर देंगे। कौन से विटामिन जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, कौन से विटामिन जो है ना पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, वासा में घुलनशील होते हैं, इस सब के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, इस सब चीज के बारे में एक अलग आप लोगों को वीडियो हम बता देंगे। लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम बता दिए क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बड़ी आंत में कौन से विटामिन का निर्माण होता है, तो विटामिन बी का। और लीवर में कौन से विटामिन निर्माण होता है, तो विटामिन ए का। आगे आपको बताया गया है कि आपकी जो बड़ी आंत होती है, इसके 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन भाग होते हैं, देखिए, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम या मलाशय। सिक्कम, कोलोन, रेक्टम या मलाशय। सिक्कम जो होती है कहाँ होती है, तो मनुष्य के दाहिने साइड होती है। यानी कि बड़ी आंत के जो सिक्कम वाला भाग है वो दाहिने साइड होती है। यानी कि हमारा दाहिने साइड इधर क्या होगा, सिक्कम होगा। यानी देखिए, यह जो है ना, यह सिक्कम वाला भाग है। इसके जस्ट नीचे यह अपेंडिक्स होता है, जो हमारे शरीर के अंदर औशेषी अंग की तरह काम करता है। यह पहले औशेषी अंग नहीं था। पहले हम लोग देखो, यह औशेषी अंग किसे कहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर रहे, जिसका कोई काम नहीं है, उसे हम औशेषी अंग कहते हैं। तो अपेंडिक्स हमारे शरीर के अंदर औशेषी अंग है। नाखून का कोई काम है नहीं है, तो नाखून क्या है, औशेषी अंग है।
बाल का कोई काम है नहीं है, तो क्या है? अवशेषीय अंग है। तो इसी तरह अपेंडिक्स भी क्या होता है? अवशेषीय अंग होता है। पहले जब हम लोग घास भूसा खाते थे, जब आदिवासी जीवन हम लोग जीते थे, उस समय अपेंडिक्स क्या था? तो एक्टिव था, क्योंकि ये अपेंडिक्स का काम है घास भूसा को क्या करना? पचाना। जैसे जानवर के अंदर जो अपेंडिक्स होता है, ये अवशेषीय अंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जानवर जो होते हैं, गाय बैल जो मतलब कि घास फूस खाते हैं, उनके अंदर अपेंडिक्स अवशेषीय अंग नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर घास भूसा को पचाने की क्या होती है? इसकी क्षमता होती है। अपेंडिक्स जानवर के अंदर क्या करता है? घास भूसा को पचाने का काम करता है। मनुष्य के शरीर में, सभी के शरीर में अपेंडिक्स होते हैं। ये मत सोचिए कि हमारे शरीर में अपेंडिक्स नहीं है, उसके शरीर में अपेंडिक्स नहीं है। अपेंडिक्स सभी के अंदर होते हैं। ये एक अवशेषीय अंग है जो कोई काम का नहीं करता है। इसमें क्या होता है कि छोटी आंत से भोजन अंदर गया, भोजन का पाचन हो चुका है, अब एंट्री किया यहाँ पे, तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें कुछ अन्न जो है इसमें अपेंडिक्स वाले भाग में चला जाता है। अपेंडिक्स तो सोया रहता है, जिसका कोई काम नहीं है। अब उसमें भोजन जाएगा, भोजन क्या होगा? सड़ेगा तो उसमें क्या बनेगा? घाव बनेगा। उसको क्या बनेगा? ताजा करेगा। जब ताजा करेगा तो एकदम अपेंडिक्स क्या हो जाएगा? जग जाएगा। भाई वो तरीके पहले में तुमको बताना चाहिए कि हमको ये चीज बचाना है, हमको तो पता नहीं था, इसलिए हम सो रहे थे। तो इससे हमको क्या निष्कर्ष निकला कि जब हम भोजन मेरा छोटी आंत से जब बड़ी आंत में जाती है, बड़ी आंत में जाते वक्त ही भोजन इसमें क्या हो जाती है? अपेंडिक्स में फंस जाती है, जिसके कारण अपेंडिक्स एक्टिव हो जाता है, जिसको काट करके ऑपरेशन करके क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। अगर इसको काट कर ऑपरेशन करके नहीं निकालिएगा, अगर इस अंदर ही फूट जाए तो उस इंसान की मौत होने की चांस ज्यादा रहती है। अगर आपके शरीर में अगर अपेंडिक्स हो गया, सपोज दैट पेट दर्द कर रहा है, आपके अंदर शक बना हुआ है कि पता नहीं अपेंडिक्स है कि नहीं है, लग रहा है अपेंडिक्स है, तो आप दाहिने साइड यहाँ पे जो नाभि होते हैं उसके जस्ट सामने दाहिने साइड में आप दाबिए, कस के दाबिए, कस के दाबने पर अगर दर्द ज्यादा कर रहा है तो समझिए कि आपके अंदर अपेंडिक्स क्या हो गया? अपेंडिक्स बढ़ गया, आपको उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो अपेंडिक्स के बारे में हम जानते हैं कि क्या करता है। तो एक अवशेषीय अंग है, ये सेलुलोज को पचाने का काम करता है। सेलुलोज मतलब कि वह आपका गाछ घास फूस वो सब सेलुलोज ही कहलाता है। अपेंडिक्स के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। चलिए तो सिक्कम के बारे में आपको जानते हैं, बड़ी आंत के। अब कोलोन के बारे में जानते हैं कि बड़ी आंत का जो कोलोन होता है उसकी क्या भूमिका होती है। कोलोन ये जल का अवशोषण करता है। कोलोन वाला भाग जो है क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। और इसी में कोलोन में बड़ी आंत के 3 भाग होता है। कौन कौन? सिक्कम, कोलोन और रेक्टम है, जिसको मलाशय बोलते हैं। तो सिक्कम तो जान गए, अब किसको जान रहे हैं? कोलोन। कोलोन क्या करता है? जल का अवशोषण करता है और इसमें म्यूकस का भी निर्माण होता है। म्यूकस क्या करता है? आप पढ़े होंगे, मुख में एंजाइम पाया जाता है। 4 तरह के एंजाइम होते हैं जिसमें म्यूकस होता है। वो म्यूकस का काम क्या है? तो भोजन को चिपचिपा बनाना। यानी कि समझ गए कि म्यूकस का निर्माण होता कहाँ है? तो बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में। जल का अवशोषण बड़ी आंत के कौन से भाग में होती है? तो आपको कोलोन वाले भाग में। तो कोलोन के 2 चीज आप जान गए कोलोन के बारे में कि कोलोन वाले भाग में जल का अवशोषण और म्यूकस का निर्माण होता है। और आगे जानते हैं यहाँ पे कि मलाशय क्या होता है। मलाशय जिसमें जो लैट्रिन जो होता है अवशिष्ट पदार्थ, इसको जमा करने का काम करता है, जमा करता है। यानी कि सब भोजन यहाँ पे पच करके सारा मतलब अवशोषण हो करके जो है ना भोजन कहाँ पे आ जाएगा? ये मलाशय में आएगा। भोजन अब मलाशय में क्या रहेगा? यहाँ पे उपस्थित रहेगा और बाद में मलाशय से भोजन गुर्दा के तहत बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जानना, ये मलाशय में जब लैट्रिन आपके ज्यादा दिन तक रह जाती है तो इसके अंदर जो है ना लैट्रिन सड़ने लगती है। सड़ेगी तो यहाँ की जो मांसपेशियां होती है उसमें क्या होने लगती है? घाव होने लगती है, घाव हो जाती है, जिससे जब भी आप लैट्रिन करते हैं तो क्या होती है? घाव वो फूट जाती है, घाव अगल बगल में रहती है, जिससे लैट्रिन करने पर दर्द भी करती है और उससे ब्लीडिंग भी आ जाती है। जब फूट जाती है घाव तो क्या आती है? ब्लीडिंग आने लगती है, जिसको आप बवासीर कहते हैं। ये बवासीर बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। डॉक्टर क्या करता है? ये बवासीर को ऑपरेशन करके उसको काट के निकाल देता है। लेकिन याद रखिएगा, जिसके अंदर बवासीर हो गया जल्दी ठीक नहीं होता है। एक बार जब आपके अंदर घाव पकड़ लिया तो कितनों काट के निकालिएगा जल्दी ठीक होगा? जल्दी ठीक नहीं होता है। कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वह रहता है,
कुछ ना कुछ उसका अंश देखने को मिलता है। इससे अगर बचना है, गर्म चीज आप कम खाइए, टाइम टाइम से जो है ना आप लैट्रिन करते रहिए, पानी पीजिए दबा करके, कभी आपको बवासीर नहीं होगी। जिसको अगर बवासीर हो गया समझिए कि बहुत ही खतरनाक है, पैंट को जो है ना खराब कर देता है। तब जानिए कि बवासीर क्या होती है। चलिए दोस्तों, पाचन की जो क्रिया होती है वो 5 अवस्था में होती है। इसके बारे में हम लोग अच्छा तरह से जानेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि कितने अवस्था में होती है। अगर आप 10th में हो, अगर 11th 12th में हो, अगर बायोलॉजी लिए हो तो ये जरूर क्वेश्चन पूछती है कि पाचन की कितनी अवस्था होती है। तब 5 अवस्था होती है। पहले कौन होता है? तो अंतःग्रहण। अंतःग्रहण इसमें छुपा हुआ है। अंतःग्रहण यानी कि भोजन को अंदर के तरफ क्या कर लेना, ग्रहण कर लेना। जब भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उसको कहते हैं अंतःग्रहण। यानी कि पहला स्टेप होता है अंतःग्रहण का, यानी कि भोजन को अंदर की तरफ ग्रहण करना। दूसरा होता है पाचन, जो अंदर की तरफ अंतःग्रहण किए जब भोजन को, उसका क्या करना, डाइजेशन करना, यानी कि पाचन करना। उस भोजन का क्या करते हैं, पाचन कराते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं, उसको क्या करते हैं, पचाते हैं। यानी 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, अवशोषण। यानी कि जब भोजन क्या हो जाता है, पूरा क्या होता है, उसका पाचन हो जाता है, तो उसको कोशिका क्या करती है, उसको सोखने का काम करती है, यानी कि अवशोषण करने का काम करती है हमारे शरीर के अंदर। भोजन का पाचन हो गया, तो भोजन का पाचन जब हो गया तो उसको सोखने का काम कौन करेगा, जो अच्छे पदार्थ उसको सोख लेगा, जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल देगा। तो उसको सोखने का काम हमारे अंदर शरीर के अंदर कोशिका करती है, जिसको हम कहते हैं अवशोषण, यानी कि अवशोषण करती है। तीसरा काम होता है स्वांगीकरण। जो बचे हुए भोजन है उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, तो उससे हम ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, यानी उसको हम उससे क्या लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। सबसे पहले भोजन को क्या करते हैं, अंदर की तरफ ग्रहण करते हैं, फिर उसको पचाते हैं, कोशिका के द्वारा उसको सोखेंगे। और जब सोखेगा तो हमारे अंदर क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। उसको आता है मल परित्याग। ग्रहण कर लिए, पाचन करा लिए, सोखवा लिए, एनर्जी प्राप्त कर लिए। अब क्या बच गया, अवशिष्ट पदार्थ बच गया, बेकार के पदार्थ बच गया। अब उसका क्या करेंगे हम, ऊर्जा के द्वारा मल परित्याग कर देंगे, यानी कि उसको क्या करेंगे, हम बाहर निकाल देंगे। तब 5 तरह की अवस्था होती है पाचन की क्रिया की। समझ गए दोस्तों? इसको आप क्या कीजिए, बताइए। दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपको और भी अगर वीडियो चाहिए दूसरे टॉपिक पर तो जरूर आप हमको बताने की कोशिश कीजिएगा, उस पर भी वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। और भी हम अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट देने के कोशिश करते रहेंगे। बस आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। एक आपके सपोर्ट हमको अंदर से बहुत ही मोटिवेट करने का काम करती है। चलिए ठीक है दोस्तों।